नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के बावजूद देश में एक तरफ कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने भी राज्यसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 राज्यों की कुल 24 राज्यसभा सीटों पर 19 जून को चुनाव होगा। इनमें 18 सीटें वो हैं जिन पर लॉकडाउन के चलते मार्च में चुनाव नहीं हो सका था। इसमें आंध्र प्रदेश की 4, गुजरात की 4, झारखंड की 2, मध्य प्रदेश की 3, राजस्थान की 3 और मणिपुर व मेघालय की 1-1 सीट है। इनमें सभी 18 सीटों पर 19 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग के तुरंत बाद शाम 5 बजे से वोटों की गिनती की जाएगी। इसके अलावा चुनाव आयोग ने 6 नई सीटों पर भी चुनाव का ऐलान किया है। ये वो सीटें हैं जो जून-जुलाई के दरमियान खाली हो रही हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश की 1, कर्नाटक की 4 और मिजोरम की 1 सीट शामिल है। नामांकन की आखिरी तारीख 9 जून है। यहाँ भी 19 जून को ही वोटिंग कराई जाएगी और उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। एमपी में 3 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन उम्मीदवार 4 हैं। बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी को उतारा है, तो कांग्रेस से दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया प्रत्याशी हैं। कांग्रेस ने फर्स्ट प्रायोरिटी दिग्विजय और सेकंड पर बरैया को रखा है, जबकि बीजेपी ने फर्स्ट पर सिंधिया और दूसरी पर सोलंकी को रखा है। गुजरात में राज्यसभा की 4 सीटों में से बीजेपी अपने 3 उम्मीदवार खड़े कर सकती है। गुजरात में बीजेपी के पास 103 विधायक हैं, जबकि एनसीपी से 1 और बीटीपी से 2 विधायकों का भी उसे समर्थन है। कुल मिलाकर 106 विधायक बीजेपी के पास हैं। वहीं कांग्रेस के पास 73 विधायकों के अलावा एक निर्दलीय उम्मीदवार जिग्नेश मेवानी है, लेकिन मार्च में ही चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के 5 विधायकों ने इस्तीफा देकर पार्टी को बड़ा झटका दे दिया था। गुजरात में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए दोनों ही पार्टी को 38 वोट की जरूरत है। कांग्रेस को 2 सीट जीतने के लिए 76 वोट चाहिए, जो उसके लिए फिलहाल बड़ी चुनौती नजर आ रहा है। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों पर 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा से शिबू सोरेन हैं, तो बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस की तरफ से शहजादा अनवर प्रत्याशी हैं। विधायकों के आंकड़े के लिहाज से जेएमएम प्रत्याशी शिबू सोरेन की सीट पक्की मानी जा रही है, जबकि दूसरी सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी के पास अपने दम पर जीतने के लिए पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच विधायकों के जोड़ तोड़ की कवायद तेज हो गई है। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर 4 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। ऐसे में लड़ाई थोड़ी रोचक हो गई है। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल और नीरज डांगी उम्मीदवार हैं, जबकि बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को प्रत्याशी बनाया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और विधायकों की संख्या के हिसाब से उसकी 2 सीटें पक्की मानी जा रही हैं, लेकिन बीजेपी को क्रॉस वोटिंग से उम्मीद है। आंध्र प्रदेश की 4 राज्यसभा सीटों पर 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। वाईएसआर कांग्रेस ने पिल्ली सुभाष चंद्र बोस, मोपी देवी वेंकट रमणा, अल्ला अयोध्या, रमी रेड्डी और परिमल नतवारी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि टीडीपी ने वरला रमैया को मौका दिया है। मेघालय में कनेडी कोमेलियस और मेघालय डेमोक्रेटिक गठबंधन के वनसुख सीम के बीच मुकाबला है। मणिपुर की 1 सीट पर 3 प्रत्याशी हैं। बीजेपी से तितुलर किंग महाराजा संजा ओबा लिसिम्बा, कांग्रेस से पूर्व मंत्री टोंग ब्रह्म मंगी बाबू और नगा पीपुल्स फ्रंट होनरी कुई का शुंग मैदान में है। कर्नाटक की 4 सीटों पर चुनाव होने हैं। यहाँ के उम्मीदवार अभी तय नहीं हैं, लेकिन माना जा रहा है जेडीएस की तरफ से एचडी देवगौड़ा और कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे प्रत्याशी हो सकते हैं, जबकि बीजेपी में स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस को 1 सीट मिलना लगभग तय है, जबकि कांग्रेस के सरप्लस वोट से जेडीएस की नैया भी पार लगने की संभावना है। वोटों का समीकरण देखा जाए तो प्रत्येक उम्मीदवार को जीत हासिल करने के लिए करीब 45 वोट की जरूरत होगी। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी कौन से प्रत्याशी उतारती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।